एक चीज बड़ी चल रही है और वो ये है कि भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने विंतारा का विजिट किया है। कहा जा रहा है ये लार्जेस्ट वाइल्ड लाइफ जो रेस्क्यू रिहैबिलिटेशन एंड कंजर्वेशन सेंटर है, जो कि जामनगर गुजरात के अंदर बनाया गया है। और इसको किसी ने नहीं बनाया, इसको सिर्फ और सिर्फ अंबानीज ने बनाया। और ये अंबानीज की बहुत बड़ी एक समझता हूँ एक सर्विस है, सर्विस टू जैसे कहते हैं ना एक एनिमल प्लैनेट अगर आप कह लें, उन्होंने क्रिएट किया हुआ है। और प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो वहां पे गए। बहुत सारे लोगों ने इसको बहुत सारे एंगल से देखा, मैंने भी इसको देखा कि मोदी साहब जो है कभी किसी शेर के साथ जो है वो हाथ कर रहे हैं, कभी क्रोकोडाइल के पास जा रहे हैं, कभी वो कुछ कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं। सो ये सारी चीजें देख के मुझे एक चीज का एहसास हुआ कि नरेंद्र मोदी बेसिकली भारत की जो टूरिज्म है उसको प्रमोट कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में अनंत अंबानी की महत्वाकांक्षी परियोजना वनतारा का उद्घाटन किए। दुनिया का सबसे बड़ा पशु बचाओ, पुण्यवास और संरक्षण केंद्र जो 3500 एकड़ में फैला हुआ, ये बचाए गए और लुप्त प्राय प्रजातियों को जीवों के लिए आश्रय का काम करता है, जहां उन्हें प्राकृतिक वातावरण और विशेष देखभाल की जाती है। वन्य जीव लगातार खतरों का सामना कर रहे, वनतारा उनके लिए पुनः जीवन का एक केंद्र बनकर उभरा हुआ है। चले आज की वीडियो की तरफ और पाकिस्तान मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बॉर्डर क्रॉस करके जब आप पहुंचे तो आपको पता चलता है कि वहां पे शिकारी का जो है ना, जानवर को मार कर शिकार करने का जुनून जो है बहुत ज्यादा है। बल्कि दुनिया भर से जो लोग हैं वहां पर वो तीतर, बटेर और तिलौर और इनका शिकार करने पहुंचते हैं। वहां के पॉलिटिशियंस को शिकार करने अगर पर 2-4 हिरन मार के डाल के ला रहे हो तो ये बड़े फख्र की बात होती है। लेकिन भारत में ये कल्चर नहीं है। भारत में जानवर को मारने का कल्चर नहीं है। वो यकीनन एक बहुत बिजी शेड्यूल होता होगा पीएम मोदी का, और उसमें से वक्त निकाल कर उन्होंने ये एक अपना तरीका बनाया है कि वो जाते हैं और जाकर कह लीजिए कि जो ये वाइल्ड लाइफ है उसमें जाकर भी जो है वो अपना थोड़ा टाइम स्पेंड करते हैं। और यकीनन इससे बहुत से लोग ही नहीं, बहुत सी कंट्रीज को भी वो मोटिवेट करते हैं कि इनकी जानवरों की या वाइल्ड लाइफ की जो है वो हिफाजत करनी चाहिए, वाइल्ड लाइफ की केयर करनी चाहिए। और ये हमारी दुनिया का हिस्सा है। और यही वजह है कि हमें जब भी इस किस्म की कोई न्यूज मिलती है तो हम उसे जरूर कवर करने की कोशिश करते हैं और हमारी पूरी कोशिश होती है कि हम आप तक वो खबर पहुंचाएं। खैर, ये तो मैं नहीं कहूंगी कि हम सबसे पहले हैं जिन्होंने ये बताया प्रमोट करते हुए, या ये कि कह लीजिए कि वहां पर जाकर और देखें कि आखिर वहां पर जो हिफाजत के इंतजाम होते हैं और बाकी चीजें जो हैं वो किस तरह से है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ इस तरह की कोई खास एक्टिविटी करता हुआ कोई दिखाई नहीं देता। जैसे मैंने पहले कहा कि हाँ, पैसा लेकर जरूर हम डिफरेंट कंट्रीज से जो लोग आते हैं उन्हें परमिशन दे देते हैं कि हाँ जी जाइए और शिकार खेलिए। और वो लोग भी जो है वो यहाँ पर जिस तरह से आते हैं तो मुझे लगता है इनके दिल में जरा सा भी रहम नहीं है, ना तो अमेरिकन के, ना ही किसी और यूरोपियन कंट्री से, ना ही गल्फ कंट्रीज से। और ये पूरे साल चलता रहता है। ये नहीं कि एक बार आके और फिर नहीं आएंगे, नहीं, ये पूरे साल जो भी होता है, जिस तरह तरीके से भी उनको लगता है कि इस वक्त उनको जाना है पाकिस्तान और वहां पे जाकर शिकार खेलना है, तो ये होता रहता है। लेकिन मेरा ख्याल ये नहीं होना चाहिए। इतनी दुनिया से आप भीख मांग रहे हैं, इतनी दुनिया से आप कटोरा लेके घूम रहे हैं और लोगों से पैसा मांग रहे हैं, तो कम से कम इतनी तो शर्म कर लीजिए कि पैसा लेकर और इन मासूम जानवरों को जो बेचारे बेजुबान होते हैं उनको मारने का कॉन्ट्रैक्ट तो ना दिया करें। तो मेरे ख्याल है इस तरफ भी थोड़ा सा काम होना चाहिए। और हो सकता है, हो भी सकता है, लेकिन कि अगर पाकिस्तान में किसी को थोड़ा सा एहसास आ जाए तो तब की बात है। खैर, दारा जो है ये स्टेट ऑफ द आर्ट मेडिकल फैसिलिटीज हैं, एमआरआई, सीटी स्कैन, आईसीयूज, स्पेशलाइज्ड चीजें पड़ी हुई हैं, जिसे कहते हैं ना हाइड्रोथेरेपी पूल है हाथियों के लिए। और मैं समझता हूँ कि बहुत सारे लोगों ने इसका मजाक भी उड़ाया अंबानी के बेटे का, लेकिन मैं समझता हूँ कि ही हैज डन अ ग्रेट जॉब बाय द वे। लोगों को नहीं समझ के ये इतने बड़े पैमाने के ऊपर वाइल्ड लाइफ को रेस्क्यू करना, कंजर्वेशन करना, रिहैबिलिटेशन करना, दिस इज अ सर्विस टू मैनकाइंड।
देखें, अगर ये सारे के सारे जानवर सारे कुछ जो है इस दुनिया में मौजूद है तो ये अल्लाह पाक की ब्लेसिंग है, और ये ब्लेसिंग की वजह से ही है। अब मोदी साहब क्या कर रहे हैं कि देखिए ये 3500 एकड़ जमीन है, और तकरीबन जिसे कहते हैं ना 1.5 लाख के करीब, 1.5 लाख के करीब एनिमल्स जो खतरे में थे उनको लेके आए हैं, उनको एक सेकेंड चांस ऑफ लाइफ इन्होंने दिया। ये हमारी जुबान में इसको हम कहेंगे सदका जारिया। ठीक है जी, बहुत बड़ा सदका जारिया है ये जो उन्होंने किया है। कि आप हम देखते हैं कई दफा कोई ऐसा कोई जानवर है जो बीमार है, गिर पड़ा है सड़क पे, हम उसको लेके जाते हैं, उसको पानी पिलाओ, दूध पिलाओ, उसकी थोड़ी खिदमत करो, उसको थोड़ा सा, अगर सर्दी है तो गर्मी में बैठाओ, और गर्म है तो सर्दी में बैठाओ, उसका ख्याल थोड़ा करो ताकि वो अपने पाँव पे दोबारा खड़ा होकर उसको हम इस सिस्टम में दोबारा भेजें, इस दुनिया में दोबारा भेजें। एक बैलेंस है, ये एनिमल भी एक इस दुनिया में एक बैलेंस है। अब देखे ना, लायन कब्स भी थे, क्लाउडेड लैम लेपर्ड कब भी थे, बहुत कुछ था, बड़ी बड़ी चीजें थी इसमें। सो जिसे आप समझ लें कि ये एक एडवांस मल्टी स्पेशलिटी वाइल्ड लाइफ हॉस्पिटल भी है, जिसमें मैंने बताया कि हमारे सीटी स्कैन वगैरह मौजूद हैं। तो बेसिकली नरेंद्र मोदी क्या कर रहा है, नरेंद्र मोदी ने अपनी तस्वीरें वगैरह खिंचवाई, काफी लोगों ने इस पे उनको मजाक भी उड़ाया। ठीक है, वो जारी बात है, पॉलिटिक्स दोनों साइड से चलती है। भारत की जो सरकार है वो भी पॉलिटिक्स करती है, भारत की जो वो जिसे कहते हैं ना लोग भी पॉलिटिक्स करते हैं, सारे पॉलिटिक्स करते हैं, मैं उस पर नहीं जाऊंगा। वो एक चीज चलती रहती है, लेकिन इन रियलिटी व्हाट ही डिड, इन रियलिटी व्हाट ही डिड, उसने बेसिकली एक माहौल बना दिया। उसने दुनिया को ये बताया कि देखो हमारे पास ये भी है, इंडिया की ये भी एक शक्ल है। अब जो लोग आएंगे वो गुजरात गुजरात वैसे ही आपको पता है नरेंद्र मोदी के दिल के बड़ा करीब है, ऊपर से जामनगर से ये भी हैं, इन्होंने अपने बेटे की शादी भी वहां की। ठीक है ना जी, और जब सारा इफ्तार वगैरह किया तो मोदी को ले गए वहां पे। तो ये तो समझ लें कि पूरी की पूरी जो अंबानीज है एक मिनिस्ट्री चला रहे हैं, एक मिनिस्ट्री से भी ज्यादा इनका बजट होगा, द वे दे डू थिंग्स, और जिस तरह वो चीजें करते हैं। सो इस चीज को देखते हुए, ठीक है जी, ये नरेंद्र मोदी ने ये जो कुछ किया है, ठीक है जी, मेरा ख्याल है कि शायद 3 मार्च जो है एज ए वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे मनाया जाता है कि कंजर्विंग फ्लोरा एंड फौना। और इस ईयर का भी जो थीम था मेरा ख्याल है वो यही था कि वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन फाइनेंस इन्वेस्टिंग इन पीपल एंड प्लैनेट। और ये 2013 के अंदर कहा जाता है कि मार्च 3 जो है उसको यूएन ने वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे सेलिब्रेट के लिए किया था। और ये एक आइडिया बनाना, ये करना, ये सारी चीजें, ये पूरी की पूरी कंजर्वेशन जो है, ये चीजें मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी बात है भाई।